हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा आईआरसीसी की तरफ से एक बहुत ही बुरी खबर है हमारे भारत के लोगों के लिए। कनाडा ने भारत में अपने जो कॉन्सुलेट्स हैं बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, उनको क्लोज़ कर दिया है। अब भारत के लोगों को वीज़ा मिलना कनाडा का मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड ज़्यादा परेशानी तो वीज़ा भी नहीं मिल सकता। तो बहुत सारी इस टाइम सिचुएशन क्रिएट हो गई हैं एंड मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी न्यूज़ आपको ऑनलाइन दिखा दूँ, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यह है द इकोनॉमिक टाइम्स। ये बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, इन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, उसको पढ़ लेते हैं। Canada temporarily shuts consulates in Bangalore, Chandigarh and Mumbai, tells Indians to expect delays in visa processing। यानी कि कनाडा ने साफ कहा है कि टेम्पररी उन्होंने ये बंद कर दिया अपने कॉन्सुलेट्स चेन्नई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, मुंबई में, और वीज़ा प्रोसेस में डिले होगा, ये उन्होंने साफ बता दिया है। In response to the ongoing India-Canada diplomatic standoff, the Immigration IRCC announced a slowdown in Indian visa application। यानी कि जो अभी थोड़ा सा अभी डिस्प्यूट चल रहा है भारत और कनाडा को लेकर, उसके बारे में उन्होंने अनाउंस किया है कि वीज़ा प्रोसेस में स्लो प्रोसेस हो जाएगा। द टेंशन एस्केलेटेड आफ्टर कनाडा रिमूव 41 ऑफ इट्स डिप्लोमैट्स फ्रॉम इंडिया फॉलोइंग इंडियाज डिसीजन टू यूनिलैटरली remove immunities for all but 21 Canadians diplomats and their dependents in Delhi by October 20। यानी कि 20 अक्टूबर की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये 41 जो कनाडा के डिप्लोमैट्स हैं, उनको उनकी जो टीम है उनको यहाँ से कह सकते हो कि जाने के लिए कहा गया है। एंड आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, Canada has temporarily suspended visa and in-person consular services in Bangalore, चंडीगढ़ एंड मुंबई। यानी कि सस्पेंड कर दी गई है सर्विसेज और आप इन पर्सन वहाँ पर नहीं जा सकते। द सेम विल बी अवेलेबल ओनली द कैनेडियन हाई कमीशन इन दिल्ली। इंडिया हैड अबाउट अ मंथ बैक सस्पेंडेड वीज़ा प्रोसेसिंग इन कनाडा। यानी कि अब अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपको सिर्फ दिल्ली में जो हाई कमीशन है वहीं पर आपको जाना पड़ेगा, इन पर्सन आपका काम होगा। आगे लिखा हुआ है, IRCC स्टेटेड दैट इट वुड रिड्यूस इट्स वर्कफोर्स इन इंडिया फ्रॉम 27 टू जस्ट 5 एम्प्लॉयज़। यानी कि अभी 27 एम्प्लॉयज़ थे इनके पास, बट अब इनके पास 5 एम्प्लॉय बचे हैं। The 5 Canada-based IRCC staff who remain in India will focus on work that requires an in-country presence, such as urgent processing, visa printing, risk assessment, and overseeing key partners। यानी कहने का मतलब ये कि जो 5 अभी एम्प्लॉयज़ बचे हैं कैनेडा एम्बेसी में, उनका जो मेन काम होगा, जो अर्जेंट वीज़ा के केसेस होंगे उनको वो देखेंगे और जो नॉर्मल जो काम होते हैं वो भी देखेंगे। एंड आगे लिखा हुआ है, while they will continue to accept and process application from India, the reduced staffing levels are expected to affect प्रोसेसिंग टाइम्स। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है एंड बहुत क्लियर है कि अब जो एप्लीकेशन कनाडा एम्बेसी को मिलेगी इंडिया से, उसमें जो वीज़ा का प्रोसेसिंग होगा वो अफेक्ट होगा। ऑब्वियसली इनके पास कम लोग हैं तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इस टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी भारत के लोगों को। इंडियन सिटीजन्स में इनकाउंटर डिलेज इन ओवरऑल प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज एंड वीज़ा एंड पासपोर्ट इशुएंस ड्यू टू द डिक्रीज इन कैनेडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ। यानी कि अब बहुत क्लियर है कि हर चीज़ में डिले होने वाला है, चाहे आपको वीज़ा हो, चाहे अगर आपकी कोई इंक्वायरी होगी तो उसका भी आंसर मिलने में टाइम लगेगा, अगर आपको पासपोर्ट इशू करना है तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज इस टाइम जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर ये सब डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो भारत के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आगे लिखा, कैनेडा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इंडियन सिटीजन्स एंड विल कंटिन्यू टू वेलकम देम वेदर दे विश टू कम हियर टू विजिट, वर्क, स्टडी, बी रीयूनाइटेड विद लव्ड वंस और लिव परमानेंटली इन द कंट्री, IRCC सेड इन अ स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये, कनाडा बिल्कुल साफ कह रहा है कि जो भारत के लोग हैं उनका उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है अभी भी, एंड कनाडा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि भारत के लोगों को हर टाइप का वीज़ा दिया जाए, चाहे विजिट वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, चाहे स्टडी वीज़ा हो, चाहे आपको अपनी फैमिली से मिलने जाना है, चाहे आपको परमानेंटली कनाडा में रहना है। तो IRCC अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले ताकि वो कनाडा में आ सके, चाहे कोई भी अभी सिचुएशन चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दे दी है, 20 तारीख की लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइम भारत के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जो चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में, मुंबई में रहते हैं उनको वहाँ पर नहीं अप्लाई कर पाएंगे, नहीं वहाँ पर जा पाएंगे, अब आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी आपके लिए बहुत जाननी ज़रूरी थी। थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट होपफुली कनाडा और भारत के रिश्ते जब सुधरेंगे तो चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी एंड नॉर्मल रिलेशन बन जाएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड साथ में हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हो, फ्यूचर अब्रॉड 25, इसको आप फॉलो कीजिए। बिकॉज अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। एंड अगर आपको कोई वीज़ा भी अप्लाई करना है, स्पाउस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, PR, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के अंदर। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।